लाइफलाइन हॉस्पिटल शिवहर शहर के विकास में तथा स्वास्थ्य की दिशा में एक नया कदम। नवाब हाई स्कूल के समीप सर्वजन सेवा और स्वास्थ्य की नई रोशनी जलाने के उद्देश्य से लाइफलाइन हॉस्पिटल का किया शुभारंभ। तो वही वरिष्ठ अधिवक्ता व कुशहर निवासी रत्नेश झा और पूर्व विधायक सरफुद्दीन सहित उनके समर्थकों के साथ सैकड़ों लोग रहे मौजूद। शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना एक ही उद्देश्य हुआ कि अंडर सिंगल रूफ एटलीस्ट जितने पेशेंट हैं यहाँ पे उनको अंडर सिंगल रूफ सारी सुविधाएं मिल सके, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह जो बाद में लोग शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग ओपीडी डे के फिर आगे इन पेशेंट में भी शुरुआत करने वाले हैं, ताकि पेशेंट को अभी 10 बेड से शुरू कर रहे हैं, अगर आगे हुआ तो बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और अपना उद्देश्य यही रहा है कि सब राइट टू हेल्थ रहे, सब लोगों को स्वस्थ रहने का अधिकार है और मिनिमम से मिनिमम खर्च और मिनिमम से मिनिमम परेशानी में सबको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल सके। सर, बच्चों के लिए जो बच्चे पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था? जी, बच्चों के लिए कोशिश की जाएगी कि उनसे मतलब उनके लिए आईएमएनसी या गाइडलाइन जो होती है गवर्नमेंट की बनाई हुई है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ ऐसे मरीज जो आर्थिक उनका स्थिति सही नहीं है, उनके लिए क्या करें? जी, उनके लिए ये हर रविवार को उनके लिए मुफ्त चिकित्सा पर ये परामर्श किया जाएगा और जितना हो सके यथोचित उनके ऊपर ये विचार किया जाएगा और उनका ये किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। मिली है कि संडे को संडे आप फ्री में जी जांच करेंगे? जी क्या सारी चिकित्सा का परामर्श ये संडे को मैं, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर वंदना सब लोग यहाँ पे रहेंगे और जितने भी लोग आएंगे उनको ये जो परामर्श है वो निःशुल्क किया गया है। विशेष सुविधा महिलाओं के लिए क्या है यहाँ पे अस्पताल के अंदर में? अभी एएनसी की सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध रहेगी। स्पेशलाइजेशन फिर हम लोग तुरंत थोड़े दिन में शुरू करेंगे। अभी तो महिलाओं के लिए एक्चुअली जो अपने समाज में मैक्सिमम महिलाएं हैं वो अगर देखा है तो 90% एनीमिया और उनसे पीड़ित हैं। उनके एनीमिया, उन्होंने इसके बारे में जागरूकता फैलाई किस तरह से घर पे खान पान की या फिर उनको जो बेसिक मेडिसिन है या फिर एंटीनेटल केयर जो बेसिकली गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके चेकअप या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी उनको जानकारी सुविधाएं दी जाएगी। कई बार इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं, जैसे रात को आते हैं। जी, अगर रात में इस तरह के पेशेंट आते हैं तो हमारे यहाँ एटलीस्ट बेसिक उनको प्राथमिक उपचार इस तरह कंडीशन में भेजा जाए जहाँ अगले सेंटर पे सुरक्षित पहुँच सके और आगे के इलाज उनका समुचित हो सके। आप इससे पूर्व कहाँ स्थापित रहे हैं? जी, इससे पहले मैं अपोलो कैलकाटा, अपोलो क्लिनिक्स कैलकाटा, फोर्टिस शालीमार बाग नई दिल्ली और भगवान महावीर हॉस्पिटल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है वहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ। जी, यहाँ पे इनिशियल डेज में तो अभी जैसे कि हमारे पास सुविधाएं जिस हिसाब से उस हिसाब से शुगर, बीपी, दिन प्रतिदिन के बुखार, थायराइड, आर्थराइटिस के पेशेंट आ सकते हैं। ओपीडी की व्यवस्था हो? जी, ओपीडी डे केयर हम लोग भी साथ में शुरू कर रहे हैं, जिसको बहुत ही जल्दी इसको इन पेशेंट में कन्वर्ट किया है। इसके गवाह भी बने हैं आप, तो क्या लगता है इस तरह फैसिलिटी आगे जो है अस्पताल में दी जाएगी जो यहाँ पे कहा गया है? एकदम मिलेगी। जो कहे हैं कोशिश होगा से इससे ज़्यादा मिले और हॉस्पिटल खुलने से सुविधा बढ़ा है, ये तो खुशी का बात है।